इस वक्त हम चसवती गांव में ही मौजूद हैं, जहां 14 तारीख की उस घड़ी यानी 12:30 बजे के करीब जो है एक ऐसी आफत आई, एक ऐसा तूफान आया जिसने पूरे इस गांव को जो है अपने साथ लेके जो है उसके साथ साथ यहाँ जितने भी मकानात थे, जितने भी बिल्डिंग्स थी और उसके साथ साथ जो ह्यूमन कैजुअलिटी हुई वो सबसे ज्यादा जो है अभी तक। हमारे साथ भीम सिंह जी हैं। हाँ, आपने देखा होगा कि एक वो वीडियो जो है वो वायरल हुई और यही वो भीम सिंह हैं जिसके हाथ में बच्ची थी। उस बच्ची को इन्होंने कैसे बचाया, ये चिल्ला रहे थे कि दूध दे दो, पानी दे दो। हम आपको उसी भीम सिंह के साथ मिलाने जा रहे हैं क्योंकि ये एक फर्स्ट आई विटनेस है और वो जितना भी वो एपिसोड हुआ है, जितने भी वो बादल जब फटे, फर्स्ट आई विटनेस यही है। इन्होंने ही बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू भी किया। मैं कैमरामैन से थोड़ा कहूंगा आगे आने के लिए। भीम सिंह जी, आप बताइए, जब बच्ची को आप उठा रहे थे और भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे दूध दे दो, पानी दो, तो कैसे आप किस जगह उस वक्त थे? आप थोड़ा हमें तफसील से बताइएगा। जी बिल्कुल सर, ये मंजर है कुछ लगभग पूरे 12:30 बजे का, जब ये भयावह तस्वीर हमने देखी और ये तबाही का मंजर हमने अपनी आंखों से देखा। हम बेसिकली बाइकर्स भी थे। हम उन दिनों 2-3 दिन से मैं भी बाइक चला रहा था, चिसोटी टू हमूरी टू एंड फ्रो हम लोग कर रहे थे। तो मैं हमूरी से एक दंपति को लेकर के बस उस सामने वाले मोड़ पे छोड़ा ही था कि इधर से लोग जो है चिल्लाते हुए भागे कि बचाओ बचाओ बचाओ। छोटे छोटे बच्चे चिल्ला रहे थे, औरतें चिल्ला रही थी और बूढ़े बुजुर्ग जो है वो दहाड़ मार करके ऊपर वाले से प्रार्थना और दुआ कर रहे थे कि हे ऊपर वाले, हे माता चंडी, हमको बचा लो। मैं चंबित हो गया, जनाब अली ये क्या हो गया। मैंने जो तो बाइक उधर खड़ी की, उनसे रेंट भी नहीं लिया, पैसा उनसे नहीं लिया और दौड़ा मैं इधर की तरफ। और जब मैं दौड़ा तो मैंने क्या देखा कि भूचाल के मापी के पूरा इतना एरिया हिलने लगा और एक बहुत ही जबरदस्त धुएं का गुब्बार उठा। नीचे तक हमने देखा, इधर से सीटियां बज रही, उधर से सीटियां बज रही, आंखों के सामने जो है ताश के पत्तों की तरह पुल बन करके बह गया सर। और कहीं ना कहीं उस तरफ भी टूट गए, जो लोग पुल से भाग करके जा रहे थे उन घरों में जो है शेल्टर पनाहगाह उधर बनाई उन्होंने, लेकिन वहां से वो सामने जो घर, लेकिन उन्हें भी उड़ा लिया गया। इधर से पूरा मंदिर, अकॉर्डिंग टू द सुभाष जी जो हमारे लंगर, उनके हिसाब से कहते हैं 250-300 लोग खाना खाते, उनको भी उड़ा लेंगे। उसके बाद हम जब हमारी भी हिम्मत नहीं हुई, बीइंग ऑनेस्ट, कैसे हम चले जाएं उसमें, थोड़ा सा जब प्रेशर कम हुआ तो हम उधर गए। तो वहां पर उस बच्ची को हमने निकाला और फिर उसे जो है मैंने लिया। वो बच्ची टोटल कितने साल की बच्ची थी वो? मेरा भी सारा कोई 1.5 साल का बेटा है, तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। मेरे हिसाब से 1 साल के आसपास की होगी वो। बट एट दैट टाइम शी वाज टोटली अनकॉन्शियस, लगभग ठंडी पड़ रही थी वो। मैंने उसे जब पकड़ा, इधर CPR देने की कोशिश की तो कोई मूवमेंट थी नहीं उसमें, एकदम ठंडी पड़ी थी और मलबे से निकाली थी। नाक में उसमें रेत था, कान में, आंख में, मुंह में, हर जगह उसकी रेत से भरी हुई और चोट, यहाँ पर खून के दाग उसके थे। जो मैंने सीधे उसको जो मलबा पड़ा हुआ था उसने देखा। वहां और भी लोग थे, किसी और लड़के ने उठाया, मेरे पास दिया और फिर मैं भागा उधर की तरफ। और फिर वहां पे जाकर के साइड में सबसे पहले मैंने उसे उल्टा किया, उसके पीठ पे थप्पियां मारी, उसके मुंह से कुछ निकला, वो गन फन जो भी निकला, और फिर उसको CPR दिया, फिर मुंह में भाप भी दी उसकी। हालांकि वो चीजें विजुअलाइज नहीं हो पाई, बट किसी सज्जन ने वहां पर वीडियो बना ली और वो ना जाने कैसे वायरल हो गया। हम तो उस टाइम सर हमें पता ही नहीं था, दिमाग हमारा कुछ काम ही नहीं कर रहा था। फिर उसकी थोड़ी सी आवाज निकली तो चैन की सांस हमने ली। फिर वहां से हमने उसे बाइक पे लिया, रास्ते में फिर वो ठंडी पड़ गई थी, उसकी कोई मूवमेंट नहीं दिखी। रास्ते में फिर रोका मैंने, फिर उतरा मैं नीचे, फिर उसको जो है थोड़ा गर्म किया, अपने कपड़े दिए उसको। भाई साहब हमारे साथ में थे, इन्होंने मदद की, 2-4 लोग और भी थे। और फिर जाकर के हमूरी में जहाँ पर दवाइयों का जो है मेडिको एक कैंप लगता है, वहां पर उनकी दया से वहां पर गए, इंजेक्शन लगाया उसको, ट्रॉमे से बाहर निकली वो लड़की। और फिर 10 मिनट जब मैंने उसकी साफ सफाई की एज पर दी गाइडलाइंस ऑफ द डॉक्टर, NS प्लेन लगा करके आंखों से और बाहर जगह से मैंने रेत निकाली। ऐसे में मैं देखता हूँ कि सामने ही एक औरत पड़ी है जो मलबे में पूरी जो है मतलब लपेटी हुई थी और वो भी अनकॉन्शियस थी। फिर थोड़ी देर बाद वो मुझसे कहती है भीमा, वो भीमा, उसने पाडरी में कहा, बिल्कुल बिल्कुल मुझे नहीं पहचानती वो, क्योंकि मलबे में थी। वो कहते भीमा, मैं कोई ठीक ही नहीं। पाडरी में उसने बोला कि मेरी बेटी ठीक है। मैं हैरान परेशान हो गई, ये क्या हो रहा है? ये उसी की बेटी थी सर। अच्छा, और वो मेरा क्लासमेट था जिसकी वो वाइफ थी, उसका नाम रंजीत है। तब मैंने देखा, हे भगवान तेरी माया परम्पार है। मैं तो ये सोच रहा था कि माँ की जगह दिमाग जगह ले सके, मैं क्या करूंगा, मैं तो साफ ही करा था। तब मैंने बोला आप उसकी माता हो? बोली हाँ। मैं कहा बेड़ा गर्क। मैंने पकड़ा उस औरत को, उठाया, वहां तक वो भी जख्मी थी। मैं कहा यार तू इसको संभाल, हमें जाने दे। फिर हम आए सर, उधर से जब आए तो मोहनलाल नाम का एक बंदा तो यहाँ तक दबा था, उसे निकाला, उसे बाइक पे पहुंचाया मेरे पास। उसके बाद यहाँ पर हम आए तो इधर 2-3 लेडीज दबी हुई थी, सामने जो घर दिख रहा है। 3-4 घंटे की मशक्कत के बाद, आपको अगर विजुअल चाहिए मैं आपको फराहम करता हूँ, 3-4 घंटे की मशक्कत की। एक लेडी को निकाला, दूसरी लेडी की टांग फंस गई इस तरीके से कि ना हमारे पास कोई औजार टूल थे, ना कोई इंस्ट्रूमेंट्स थे, ना कोई टेक्निकल टीम थी। हमने बस चूहे की तरह सिर्फ हम लगे रहे, हाथों से लगे रहे और ज्यों त्यों करके उस लेडी को भी हमने निकाला। 2 लाशें उसके बाद बाहर से वहां से निकाली। और इस तरह से मैं समझता हूँ लोकल लोगों का बहुत बड़ा योगदान है सर इसमें।
हालांकि सरकारी अमले भी उसके बाद एक्शन में आए, उन्होंने भी अपना जो ड्यू कॉल उनकी थी उन्होंने किया, अभी पूरा सरकारी अमला यहाँ पर है। लेकिन लोकल्स का जो योगदान है वो मैं समझता हूँ इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। भीम जी, ये जो माँ बेटी उसकी बेटी थी, इसके अलावा भी कितनी डेड बॉडीज आपने निकाली? इसके अलावा सर एक माँ बेटी की डेड बॉडी हमने जो आपने निकाली है? हाँ, मतलब मैंने क्या सर, आई वाज देयर इन्वॉल्व, हालांकि और भी लोग उसमें थे। उसके अलावा भी 2-3 डेड बॉडीज और निकाली हैं, और फिर उस साइड इतनी ही डेड बॉडीज निकली थी, 8-9 डेड बॉडीज उस साइड रिकवर हुई थी। बाकी की डेड बॉडी जो है वो इस साइड की, क्योंकि हम तो आर पार जा नहीं सकते थे। तो ये कुछ मंजर था, लेकिन बहुत ही भयावह और बहुत ही दुखद और बहुत ही मैं कहता हूँ कि अनफॉर्चुनेट घटना थी सर। बाकी आफ्टर मैच अब बहुत होते रहते हैं, कुछ कहते हैं कि अगर ये पुल नहीं होता तो डकाव नहीं लगता, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इस पुल की वजह से कोई दिक्कत आई है। ये तो ताश के पत्तों की तरह बह गया है, और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ सर ये हमारी क्लाइमेटिक चेंज है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर लगभग 3 प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं। 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एंड आई एम श्योर दोज प्रोजेक्ट्स आर नॉट अडेयरिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। धुएं का गुब्बार जिस तरह से छोड़ा जाता है, लीगल क्रशेस जिस तरह से पाडर में चलते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक एनवायरमेंटल सोशल एक्टिविस्ट भी हूं सर। मैंने पाडर के अंदर अठोली मरकज में हेडक्वार्टर के अंदर वहां पर एक इलीगल चल रहे क्रशर को कोर्ट में जाकर के बंद करवाया है, स्टे ऑर्डर उसके लिए लाया है। उन चीजों से हमारे रेनफॉल के पैटर्न पाडर में चेंज हो रहे हैं। उस दिन यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं, ड्रिजलिंग जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, हल्की हल्की बूंदा बांदी हुई थी, बिल्कुल ये रेत भी गीली नहीं हुई थी, और अचानक से बादल फट गया। बारिश कुछ नहीं थी यहाँ, कोई बारिश नहीं थी सर, बिल्कुल भी। आपने सीधे जो है फ्लैश फ्लड ऊपर से आते सीधा फ्लैश फ्लड ऊपर से देखा, भगवान जाने क्या था ये। मैं तो यही कहूंगा कि ऊपर वाले के सामने किसी का जोर नहीं चलता है, ना जाने क्या गलतियां हुई इंसान से, क्या हुआ। लेकिन चलो सर, उसी दिन सेम डे मैं समझता हूँ पाकिस्तान में भी आया था, 300 लोग मरे, धराली में आया। कुछ लोग इसको अलग एंगल दे करके देख रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं यहाँ के लोगों का वहां के लोग, लेकिन वो सब मिथ्या है, वो सब नॉनसेंस है। ये कुदरत का कहर है, हमारी टोपोग्राफी ऑलमोस्ट उत्तराखंड की तरह है, इसलिए शायद यहाँ पर ऐसा हुआ है। क्या कर सकते हैं सर, हम तो संवेदनशीलता ही दिखा सकते हैं कि जिन्होंने अपने परिवारों को खोया है उन्हें भगवान सहने की शक्ति दे, और जो जख्मी है वो जल्द से जल्द ठीक हो, यही कहेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया भीम सिंह जी हमारे साथ बात करने के लिए, और हमारी तरफ से आपको सल्यूट हो। थैंक यू सर। क्योंकि जिस तरह हमने विजुअल्स में देखा, जिस तरह आपने उस बच्ची की जान बचाई, उसकी माँ की जान बचाई, और आपकी टीम जो आपके साथ थी, आप सबको हमारी तरफ से सलाम, सल्यूट। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये वक्त बहुत नाजुक वक्त होता है, बड़ा शार्प टाइम होता है, इसमें नफसी का आलम होता है। हर एक चाहता है कि मैं अपनी जान बचाऊं, लेकिन भीम सिंह और उसकी टीम ने जो ये कारनामा दिखाया है, हमारी तरफ से एक बार फिर भीम सिंह को बहुत बहुत सल्यूट और बहुत बहुत सलाम। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, पाडर किश्तवाड़ से।